भक्तगणों, आज आपको शिव पुराण उमा संहिता में विभिन्न पापों के कारण मिलने वाली नरक यात्रा का वर्णन तथा कुकुर बलि, काग बलि एवं देवता आदि के लिए दी हुई बलि की आवश्यकता एवं महानता का प्रतिपादन जो कथा कहूँगा, आप इसको ध्यान से सुने और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। कथा सुनिए। संत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, इन सब भयानक पीड़ादायक नरकों में पापी जीवों को अत्यंत भीषण नरक यातना भोगनी पड़ती है। जो मिथ्या आगम पाखंडियों के शास्त्र में प्रवृत्त होता है वह द्विजह नामक नरक में जाता है और जीहा के आकार में आधे कोस तक फैले हुए तीक्ष्ण हलों द्वारा वहां उसे विशेष पीड़ा दी जाती है। जो गुरु मनुष्य माता पिता और गुरु को डांटता है उसके मुंह में कीड़ों से युक्त रिश्ता ठूस कर उससे खूब पीटा जाता है। जो मनुष्य शिव मंदिर, बगीचे, बावड़ी, कूप, तड़ागा तथा ब्राह्मण के स्थान को नष्ट भ्रष्ट कर देते वहां स्वचानुसार रमण करते हैं, वे नाना प्रकार के भयंकर कोलू आदि के द्वारा पेरे और पकाए जाते हैं तथा परलय काल प्रेत नरकाग्नियों में पकते रहते हैं। पर स्त्रीगामी पुरुष उस रूप से ही व्यभिचार करते हुए मारे पीटे जाते हैं। पुरुष अपने पहले जैसे शरीर को धारण करके लोहे की बनी और खूब तपाई हुई नारी का घाट आलिंगन करके सब ओर से जलते रहते हैं। वे उस दुराचारिणी स्त्री का घाट आलिंगन करते और होते हैं। जो सत्पुरुषों की निंदा सुनते हैं उनके कानों में लोहे या तांबे आदि की बनी हुई कीलें आग से खूब तपाकर भर दी जाती हैं। इनके सिवा जस्ते, शीशे और पीतल को गलाकर पानी के समान करके उनके कान में भरा जाता है। फिर बारंबार गर्म दूध और खूब तपाया हुआ तेल उनके कानों में डाला जाता है। फिर उन कानों पर वस्त्र का सा लेप कर दिया जाता है। इस तरह कर्मशः उनके कानों को उपयुक्त वस्तुओं से भरकर उनको नरकों में यातनाएं दी जाती हैं। कर्म सभी नरकों में सब और ये यातनाएं प्राप्त होती हैं और सभी नरकों की यातनाएं बड़ा कष्ट देने वाली होती हैं। जो माता पिता के प्रति भवें टेढ़ी करके अथवा उनकी ओर उदंडापूर्वक दृष्टि डालते या हाथ डालते हैं, उनके मुखों को अंत तक लोहे की कीलों से दृढ़तापूर्वक भर दिया जाता है। जो मनुष्य लुभाकर स्त्रियों की ओर अबलक दृष्टि से देखते हैं उनकी आंखों में तपाकर आग के समान लाल की हुई सुइयां भर दी जाती हैं। जो देवता, अग्नि, गुरु तथा ब्राह्मणों को अग्रभाग निवेदन किए बिना ही भोजन कर लेते हैं, उनकी जिह्वा और मुख में लोहे की सैकड़ों कीलें दबाकर ठोस दी जाती हैं। जो लोग धर्म का उपदेश करने वाले महात्मा कथावाचक की निंदा करते हैं, देवता, अग्नि और गुरु के भक्तों की तथा सनातन धर्मशास्त्र की भी खिलियां उड़ाते हैं, उनकी छाती, कंठ, जिह्वा, दांतों की संधि, तालु, होंठ, नासिका, मस्तक तथा संपूर्ण अंगों की संधियों में आग के समान तपाई हुई 3 शाखा वाली लोहे की कीलें मुदगरों से ठोकी जाती हैं। उसमें उन्हें बहुत कष्ट होता है। तत्पश्चात सब ओर से उनके घावों पर तपाया हुआ नमक छिड़क दिया जाता है। फिर उस शरीर में सब ओर बड़ी भारी यातनाएं होती हैं। जो पापी शिव मंदिर के पास अथवा देवताओं के बगीचों में मलमूत्र त्याग करता है, उनके लिंग और अंडकोश को लोहे के मुदगरों से चूर चूर कर दिया जाता है तथा आग से तपाई हुई सुइयां उसमें भर दी जाती हैं, जिससे मन और इंद्रियों को महान दुख होता है। जो धन रहते हुए भी तृष्णा के कारण उसका दान नहीं करते और भोजन के समय घर पर आए हुए अतिथि का अनादर करते हैं, वे पाप का फल पाकर अपवित्र नरक में गिरते हैं।
जो कुत्तों और गौओं को उनका भाग अर्थात बलि न देकर स्वयं भोजन कर लेते हैं, उनके खुले हुए मुंह में 2 कीले ठोक दी जाते हैं। यमराज मार्ग का अनुसरण करने वाले जो श्याम और सबल, सांवले और चितकबरे 2 कुत्ते हैं, मैं उनके लिए यह अन्न का भाग देता हूँ, वे इस बलि को ग्रहण करें। पश्चिम, वायव्य, दक्षिण और नैऋत्य दिशा में रहने वाले जो पूर्णकर्मा कौवे हैं, वे मेरी इस दी हुई बलि को ग्रहण करें। इस अभिप्रथा के 2 मंत्रों से क्रमशः कुत्ते और कौवे को बलि देना चाहिए। जो लोग यत्नपूर्वक भगवान शंकर की पूजा करके विधिवत अग्नि में आहुति दे शिव संबंधी मंत्र द्वारा बलि संप्रेत करते हैं, वे यमराज को नहीं देखते और स्वर्ग में जाते हैं। इसीलिए प्रतिदिन बलि देनी चाहिए। एक चकोर मंडप बनाकर उससे गंध आदि से अधिवासित करें। फिर ईशान कोण में धन्वंतरी के लिए और पूर्व दिशा में इंद्र के लिए बलि दें। दक्षिण दिशा में यम के लिए, पश्चिम दिशा में शुद्ध शुभ के लिए तथा दक्षिण दिशा में पितरों के लिए बलि देकर पुनः पूर्व दिशा में अरिमा को अन्न का भाग अर्पित करें। द्वारदेश में धाता और विधाता के लिए बलि निवेदन करें। तदनंतर कुत्तों के स्वामी तथा पक्षियों के लिए भूतल पर अन्न डाल दें। देवता, पितर, मनुष्य, प्रेत, भूत, गुहा, पक्षी, कृमि और कीट, ये सभी गृहस्थ से अपनी जीविका चलाते हैं। स्वाहाकार, स्वधाकार, वष्टाकार तथा हंतकार, ये धर्ममयी धेनु के 4 स्तन हैं। स्वाहाकार नामक स्तन का पान देवता करते हैं। स्वधा का पितरलोक, वष्टकार का दूसरे देवता और भूतेश्वर तथा हंतकार नामक स्तन का सदा ही मनुष्यगण पान करते हैं। जो मानव श्रद्धापूर्वक इस धर्ममयी धेनु का सदा ठीक समय पर पालन करता है, वह अग्निहोत्री हो जाता है। जो स्वस्थ रहते हुए भी उसका त्याग कर देता है, वह अंधकारपूर्ण नरक में डूबता है। इसीलिए उन सबको बलि देने के पश्चात द्वार पर खड़ा हो क्षण भर अतिथि की प्रतीक्षा करें। यदि कोई भूख से पीड़ित अतिथि या उसी गांव का निवासी पुरुष मिल जाए तो उससे अपने भोजन से पहले यथाशक्ति शुभ अन्न का भोजन कराएं। जिसके घर में अतिथि निराश होकर लौटता है, उससे वह अपना पाप दे बदले में उसका पुण्य लेकर चला जाता है। ओम नमः शिवाय।